प्रखंड बनने लगेगा तो इसको उसमें जरूर विचार किया जाएगा। अगर नहीं मानते तो मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को क्यों नहीं मधुबनी के दुर्गा मंदिर में घुसने दिया गया मुख्यमंत्री रहते हुए? अरे ये लोग तो इतना काबिल आदमी है भाई कि गणेश जी के दूधे पिला देता है। मामूली ज्ञान मिर्ची लगे तो लगते रहे, उसकी हम परवाह करेंगे तो मेरा काम चलेगा। इसीलिए कि कमंडल नहीं चलेगा, अब मंडल चलेगा। राज बहुजनों का होगा, राज पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का होगा। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, आरजेडी के कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी। कल आप जमुई गए थे, आपका एक बयान जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। आपने जमुई के लोगों से वादा कर दिया कि सिमुलतला को अलग प्रखंड बनाने का जो सपना है उनका वो साकार होगा। कैसे होगा? देखिए, मैं राजद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठा था और सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, सभी जिला परिषद के सदस्य, मुखिया, सब लोग थे। और वो जंगल के बीच में है सिमुलतला, ऐतिहासिक जगह है, पर्यटन स्थल है। सिमुलतला वासी विद्यालय को कौन नहीं जानता है? कोई वहाँ सर्वविदित है कि नेतरहाट और हजारीबाग जब हमारे हाथ में नहीं रहा बिहार सरकार के पास, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिमुलतला में एक लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोला उसी तर्ज पर। तो बहुत ही चर्चित जगह है। जब सब लोगों ने कहा कि यहाँ इसको ब्लॉक बनाया जाए, कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी दूर पड़ता है वो, जिला हेडक्वार्टर से, अनुमंडल हेडक्वार्टर से, तो हमने भी कहा जरूर जब सरकार बनेगी तो इस पर जरूर सरकार विचार करेगी और बनना चाहिए। नहीं, क्यों? अभी भी तो आपकी सरकार है ना, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार है, इसमें बहुत तरह की मान्यताएं होती है। हम इसके बारे में कुछ दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी लिखेंगे, हम तो उस बात को मानेंगे। तो जब होने लगेगा, प्रखंड बनने लगेगा, तो इसको उसमें जरूर विचार किया जाएगा। नहीं, देखिए, विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपके ही कहे एक शब्द से विवाद हो रहा है। आपने कहा कि ये लंगड़ी सरकार है। आपने पूरा वादा किया कि जब आपकी सरकार आएगी, यानी कि आरजेडी की पूर्ण बहुमत वाली जब सरकार आएगी, तब आप ये सपना जरूर साकार उनका कर देंगे। देखिए, मैंने लंगड़ी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैंने कहा है कि अभी अधूरा गठबंधन का सरकार है। मतलब आप मानते हैं कि गठबंधन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको सब लोगों की इच्छा को देख करके चलना पड़ता है। ये कोई राजद की तो स्वतंत्र सरकार नहीं है, और राजद की जब स्वतंत्र सरकार होती तब हम कह सकते थे कि नहीं, पूर्ण रूप से लागू होगा। लेकिन आप ये वादा कर रहे हैं कि हाँ, अगर आरजेडी की पूर्ण रूप से सरकार होगी तो आप कर देंगे? हम तो सरकार, हम जरूर इस भरोसे पर वादा करते हैं कि हमारी पार्टी के लोग, नेता लोग जरूर बात मानेंगे, इस बात को मानेंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता है, आपका लंबा अनुभव रहा है। जनहित में हमारे नेता लोग, जनहित में हमारे नेता लोग अवश्य इस सुझाव को मानेंगे। नहीं, जब आप जमुई गए, लोगों से मुलाकात किए, तो क्या बातें सामने निकल के आई? क्या वहाँ पर अभी भी समस्या है, क्योंकि जो एनडीए कार्यकाल में पूरा नहीं किया सका और लोग अभी भी सोचते हैं? देखिए, ये क्या किया गया, पूरा नहीं किया गया, मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि जैसे वहाँ चारों तरफ पहाड़ है, वो पहाड़ से जो पानी निकलती है उसके सिंचाई के लिए उपयोग होना चाहिए। तो जल प्रबंधन की बात किया, हमें वहाँ के कार्यपालक अभियंता से भी बात किया कि फंड है, सरकार की योजना है, तो जो जल है वो वेस्ट है। हाँ, तो जो जल पहाड़ के नीचे आ रहा है निकल के, वो बेकार नहीं जाए, किसानों के काम में आ जाए, और उसका एक टैंक बनाया जाए। तो जगह जगह पर अगर पहाड़ से निकले हुए पानी को संचित कर लिया जाता है तो स्वभावतः वहाँ के आसपास के जो आदिवासी किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इन्हीं लोगों की वहाँ आबादी है मुख्य रूप से। देखिए, उदय नारायण चौधरी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, दलितों की, पिछड़ों की हक की बात कर रहे हैं। इन दिनों एनडीए के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सवर्ण विरोधी लोग हैं। चाहे वो 10% आरक्षण की बात आपने कही हो, आलोक मेहता ने कही हो, या फिर रामचरितमानस पर टिप्पणी की हो, आप लोग सवर्ण विरोधी हैं, आप लोग हिंदू विरोधी हैं। देखिए, मैं सवर्ण विरोधी और हिंदू विरोधी की बात नहीं करता हूँ। हमको लोग शूद्र मानते हैं ना कि नहीं? आप अभी भी ये मानते हैं कि आपको मानते हैं? अगर नहीं मानते तो मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को क्यों नहीं मधुबनी के दुर्गा मंदिर में घुसने दिया गया मुख्यमंत्री रहते हुए? क्यों राष्ट्रपति कोविंद जी, महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में अंदर नहीं घुस के दरवाजे पर पूजा करवाया गया? उनकी पत्नी को अंदर से बाहर कर दिया गया, इसलिए कि वो शूद्र समुदाय के थे। तो जब हमको इतना गाली दिया जाता है शूद्र, जब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जब गए जगजीवन राम, तो वहाँ
उस मूर्ति को अनावरण करने के बाद लौटे तो दूध से धोया गया, उसको पाक किया गया। तो जब हमको आप मानते हैं शूद्र, अछूत, तो हम ऐसे लोगों को क्षुद्र शुद्ध क्यों नहीं माने? हम क्यों नहीं? क्या मेरी आत्मा आहत नहीं होती है? क्या हम आहत नहीं होते हैं इससे कि हमको अछूत कहा जा रहा है? आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ समाजवादी के नाम पर अपने चेहरे चमकाते हैं, लेकिन आप लोग हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के ही टुकड़े करने चले। भाई, हमने अभी देखिए, वो सब बात छड़िएगा तो बहुत सा बात दूर तक चला जाएगा। अभी हम वो सब बात नहीं बोलना चाहते हैं। अभी हम अपने आप को संयमित रखना चाहते हैं, इसलिए मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ब्राह्मणवाद के नाम में जो समाज के साथ छलावा किया गया है, गलत बयानी की गई है, उसका मैं जरूर विरोध करता हूँ। अरे ये लोग तो इतना काबिल आदमी है भाई कि गणेश जी के दूधे पिला देता है, मामूली ज्ञानी आदमी है। तो इसीलिए हजारों हजार साल से हमारे लोगों को शूद्र बना के रखा है। और शूद्र किसने बनाया? तो आप शूद्र कह रहे हैं या सीधा बेवकूफ कह रहे हैं? शूद्र बना के रखा है, बेवकूफ कहाँ है? बेवकूफ होते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिख देते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया है। तो हम उसी के संतान हैं। तो मनुस्मृति को ये मान कौन रहा है? कौन? उसी के आधार पर ये चाहते हैं संविधान को बदलना, उसी के आधार पर सारी चीजें चल रही है। मनुस्मृति तो एक कानून का किताब है। अंतिम सवाल यह है, क्या लगता है इन बयानों से किन्हें मिर्ची लग रही है? मिर्ची तो लग रही है समाज के कुछ लोगों को, लेकिन लग मिर्ची किसे रही है? मिर्ची लगे तो लगते रहे, उसकी हम परवाह करेंगे तो मेरा काम चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान में दिया है सबको अधिकार जीने का, रहने का, और सबको समान अधिकार है। एक वोट सबके पास है, रानी हो या मेहता रानी, सबके पास एक वोट है। और इसी से राजा और रंक डिसाइड होता है, देश का सत्ता डिसाइड होता है। और यही कारण था कि इसी डर से हमारे लोगों के दिमाग को भटकाने के लिए कमंडल निकाला गया था। जब उस समय लालू जी ने कमंडल को रोकने के लिए हमारे आदरणीय नेता, सम्मानित नेता लालू प्रसाद जी ने आडवाणी जी के रथ को रोका था, इसीलिए कि कमंडल नहीं चलेगा, अब मंडल चलेगा। मंडल कमीशन को रोकने के लिए, उनकी आवाज़ को जर्जन नहीं पहुंचे, इसको रोकने के लिए जो शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों ने दिल्ली में लागू कराया था बीपी सिंह के सरकार में। और फिर जब तेजस्वी प्रसाद यादव के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने मान लिया, लालू जी के सुझाव पर मान लिया जातीय जनगणना कराने का, तो फिर इन लोगों को मिर्ची कुछ लोगों को लगा हुआ है। क्यों लग रहा है बताइए ना, क्यों लग रहा है? इसलिए कि लोग खुलासा ना हो जाएगा कि राज हमारा, सरकार तुम्हारा कैसे बनेगा है? देखिए राज, ये खुलासा हो जाएगा। तो आपको लगता है राज आप ही लोग का रहेगा? कि कोई शक है इसमें क्या? राज बहुजनों का होगा, राज पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का होगा। और जो लोग फिरका प्रस्ती ताकत जो इसको आपस में लड़ाने की कोशिश करता है, वो सब नेस्तनाबूद होंगे आने वाले दिनों में, अगर अपने विचारों और चाल चलन को नहीं सुधारेंगे तब। देखिए, विचारों और चाल चलन को अगर नहीं सुधारा तो फिर नेस्तनाबूद होना तय है। उदय नारायण चौधरी हमारे साथ थे इस खास बातचीत के दौरान। उन्होंने कई बातें कही। सिमुलतला को प्रखंड भी बनाएंगे अगर आरजेडी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आएगी तो। फिलहाल गठबंधन की बात है, लेकिन इसमें भी प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को प्रखंड बनाकर वहाँ के जो लोगों की मांग है उसे पूरा किया जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।